जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और अर्थशास्त्र में बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो जितना हम लोग पढ़ चुके हैं बैंकिंग सिस्टम में, कुछ क्वेश्चन उसके बारे में हम लोग करते हैं। कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं कमेंट में जरूर बताना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा है 1975, तीसरा है 1982 और चौथा 1980। तो कौन सा होगा? कौन सा होगा इधर? पहले में कौन सा सही होगा? पहले में बी 1975 ना। भारत के 5 बड़े शहरों में खोला गया था और जो पहला था वो उत्तर प्रदेश में खोला गया था ना, बताया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है? लघु एवं विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? लघु एवं विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुख्यालय कहां पर है? कहां पर है? लखनऊ। कहां पर है? लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में। तीसरा क्वेश्चन है, एग्जिम बैंक की स्थापना, एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। कब हुई थी? 82 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ना। तो इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी रूपांतरित क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण और विकास बैंक, कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, फिर कृषि और ग्रामीण विकास के लिए प्राकृतिक आधार। कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? देखिए, 2 बार हुआ ना। एक बार पहली बार हुआ था 1969 में 14 बड़े बैंकों का, और दूसरी बार 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का ना। तो यहां पर भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो जाहिर सी बात पहली बार की बात हो रही ना, तो 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? देखिए, पहला ऑप्शन है अप्रैल 1934, दूसरा है अप्रैल 1949, तीसरा है जनवरी 1949 और चौथा है नन ऑफ दीज। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरआरबी अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। तो यहाँ पर स्थापना की बात हो रही है, तो 1 अप्रैल 1935 ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के लोगो में कौन सा जानवर है? आरबीआई के लोगो में कौन सा जानवर है? तेंदुआ। देखिए, जो आरबीआई का लोगो ना, उसमें पाम ट्री, पाम समझते हो ना, ताड़, ताड़ का वृक्ष और बाघ दो रहते हैं। तो यहां पर जाहिर सी बात है जानवर की बात है, तो क्या होगा? बाघ होगा। क्या होगा? बाघ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला बैंक कौन सा था? देखिए, पहला क्वेश्चन है आरबीआई, दूसरा है एसबीआई, तीसरा है सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हिंद का मतलब ये हिंदुस्तान है, आगे डॉट रखा, तो क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित बैंकों को जहां पर जगह छूटी हुई है से पंजीकृत होना चाहिए, तो किससे पंजीकृत होना चाहिए? सेबी से, आरबीआई से, वित्त मंत्रालय से, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से? किससे होना चाहिए? हमने बताया था बैंक 2 प्रकार की होती हैं, एक अनुसूचित, एक गैर अनुसूचित। जिसका धारा जो 1934 का नियम है, धारा 2 में जिसका वर्णन है वो अनुसूचित बैंक कहलाती, गैर अनुसूचित अनुसूचित बैंक कहलाती है। तो किसमें पंजीकृत होना चाहिए? आरबीआई से पंजीकृत होना चाहिए। किससे पंजीकृत होना चाहिए? आरबीआई से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सिकोटी पेपर मिल कहां पर है? होशंगाबाद, देवास, ग्वालियर, धार। तो जाहिर सी बात है कहां पर? होशंगाबाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है? देखिए, लिखा पहला शाख नियंत्रण। अच्छा, शाख नियंत्रण क्या होता है? शाख नियंत्रण क्या होता है? जैसे जब हम कोई पैसे जमा करते हैं और उसके बाद जो ठीक। देखिए, शाख नियंत्रण का मतलब जानते हो क्या होता है? आप लोग समझते हो क्रेडिट स्कोर। जैसे आप कहीं पर जाएंगे तो आपका क्रेडिट, जैसे आपका पैन कार्ड बना है तो आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। जैसे मान लीजिए, सुनिए, जैसे मान लीजिए कि एक ए नाम का व्यक्ति है और ये बी नाम के व्यक्ति से एक कर्ज लिया। किसने?
ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति से कर्ज लिया और कहा कि मैं आपको 10 दिन में रुपए वापस कर दूंगा। कितने दिन में? 10 दिन में। तो उसके बाद जब बी इनको फोन कर रहा है तो फोन नहीं उठा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। तो ये 10 दिन का वादा किया था, लेकिन धीरे धीरे क्या कर दिए, 5 महीने बिता दिए। कितने बिता दिए? 5 महीने बिता दिए। और उसके बाद ए को फिर से जरूरत पड़ी पैसों की, ये पुनः बी के पास गए। तो बी जानते हो क्या कहेगा? बी अर्थशास्त्र के भाषा में कहेगा तुम्हारा साख बेहतर नहीं है। जैसे गांव में कहिए उनके क्रेडिट खराब है। गांव में लोग, एक अनपढ़ व्यक्ति भी अपने जीवन में अंग्रेजी के 20-30 शब्द बोलता है, कम से कम की हम बात कर रहे हैं। तो साख का मतलब समझे? क्रेडिट। कहां पे थे? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11 ना। बैंक मुद्रा जारी करना, जाहिर सी बात है कि साख का नियंत्रण आरबीआई करता है। बैंक मुद्रा जारी करेगा, आरबीआई ही करेगा। फिर है जमा स्वीकार करना और जनता को ऋण देना। चौथा ऑप्शन है वाणिज्यिक बैंकों के नगद भंडार का अभिरक्षक। तो इसमें सी होगा, हमने बताया था कि जो आरबीआई है उसमें आप कितने भी बड़े उद्योगपति या रोडपति हो, आपका वहां पर अकाउंट नहीं खुल सकता। ये बैंकों का पप्पा होता है। पप्पा समझते हो? हमारा दादा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित होने वाला बैंक है। इसको बताइए, भारतीयों द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित होने वाला बैंक है। इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक या बैंक ऑफ इंडिया? हाँ, पीएनबी। कौन सा होगा? पीएनबी। तो आप लोगों को कितने सही हुए एक बार बताइए कमेंट में। सभी लोग कमेंट में जरूर बताना कितने सही हुए। कैसी लगी क्लास? आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इस चीज का भी मेंशन आप लोग कमेंट में जरूर करना।